जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक चर्चा के चैनल पर। आज मैं आपसे एक सत्य घटना का विवेचन आपके समक्ष करूंगा, जो कि अभी कोई 15 साल 18 साल पहले घटना घटी। बिहारी जी के चमत्कार कैसे कैसे होते हैं, यह जो घटना है उसको दर्शाती है। बिल्कुल सत्य घटना है। बिना जात पात के और बिना पढ़े लिखे, बिना प्रकांड पंडित हुए कैसे एक छोटी लड़की को बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं, अनायास बड़ी सहजता के साथ मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं अपने शब्दों में। पानीपत में एक घराना है जो ठाकुर जी की सेवा में नित्य रहता है, सेवा परायण में नित्य रहता है। वहाँ ठाकुर का स्नान, ध्यान, भोग आदि सभी चीज़ें बड़े नियम धर्म से की जाती हैं, सहजता से की जाती हैं। वहाँ पर एक छोटी सी लड़की जो करीबन 8-9 वर्ष की रही होगी, मुसलमान, वो वहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करती थी। और जब ठाकुर की सवेरे सेवा होती तो वो लड़की वहाँ पर खड़ी हो जाती थी और रोज़ उस सेवा को निहारती कि कैसे कर रहे हैं, कैसे की जाती है। अब अन्य धर्म में तो सगुण सेवा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसका संस्कार कैसा था कि वो लड़की वहाँ नित्य रोज़ अपने टाइम से आती, बिल्कुल छुट्टी नहीं करती, और वो वहाँ पर सेवा के समय पे बिल्कुल एकांत भाव में खड़ी हो जाती थी, सारी सेवा को निहारती थी। कुछ दिन बाद ऐसा चांस बना कि वृंदावन जाने की बात घर में होने लगी, तो उस छोटी सी लड़की ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ वृंदावन चलूँगी। अब सारे घर वाले चौंक गए इस बात को देख कर के भाई अन्य जाति की लड़की यदि हम ले भी जाएंगे तो शायद इसके घर वाले राजी नहीं होंगे इस बात पर। खैर उन्होंने कहा कि अपने घर पे पूछ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपको ले जाने में, हम ले चलेंगे। वो अपने घर जाती है, अपने माँ बाप से पूछती है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे, हमारे धर्म के अंतर्गत ये सब चीज़ें नहीं आती। तो उस बच्ची ने खाना छोड़ दिया, उस बच्ची ने सोना छोड़ दिया। जब 2-3 दिन बीते तो बात सिर के ऊपर से जाने लगी और बहुत मजबूर होके उसके घर वालों ने उनके घर पर आकर कहा कि ये बच्ची बहुत जिद पर अड़ी हुई है, ना खाना खा रही है ना सो रही है, हर समय बस यही जिद लगाए बैठी है कि मुझे उनके साथ वृंदावन जाना है। तो इसलिए हम आपको अपनी बच्ची को सौंपते हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा और ये बात किसी को पता ना चले। खैर ऐसा ही हुआ कि वो वृंदावन गए और उस लड़की को, बच्ची को साथ ले गए। इत्तेफाक से कोई बड़ा उत्सव था उस दिन, तो बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी की गली में, पूरे वृंदावन में काफ़ी भीड़ थी। उस बच्ची को बताया कि भाई हम इस धर्मशाला में रुके हैं, अगर अनायास कहीं हाथ छूट जाता है, कहीं बिछड़ जाती हो तो तुम इस धर्मशाला में आ जाना, किसी से पूछ लेना। तो जैसे ही बिहारी जी की गली में घुसे, चबूतरे पर पहुँचे, तो वहाँ इतनी भारी भीड़ उस समय विद्यमान थी कि उस लड़की का हाथ अनायास छूट ही गया। घटना जो घटनी थी, जो भी इस के साथ संयोग बनता वो ठाकुर की मर्जी से होता ही। तो हुआ ये कि वो लड़की बिछड़ गई और बिछड़ के वो बजाय मंदिर के अंदर प्रांगण में जाने के वो बाहर की तरफ, बाज़ार की तरफ मुड़ गई। धक्का मुक्की में वो बाज़ार में मुड़ते मुड़ते लोहिया बाज़ार की तरफ चली गई और वो अंदर दर्शन करने में इतनी भीड़ में उस लड़की को नहीं खोज पाए, है ना। अंततः ये हुआ कि 2-3 घंटे बाद, शायद शाम का 7 बजे का, 7:30-8 बजे का समय रहा होगा जब दर्शन के लिए वो लोग वहाँ पर गए थे। इत्तेफाक से 9 बजे बिहारी जी के पट बंद हो जाते थे, 8:30-9 बजे, जितने भी बजे। और वो बाज़ार में लड़की रिल गई, नहीं मिली तो एक चबूतरे पर बैठ कर रोने लगी कि भाई कैसे करूँ। उसको धर्मशाला का नाम याद नहीं रहा। रोते जब सारा बाज़ार बंद हो गया तो कोई लड़का आया और उससे कहा कि लाली क्यों रोवे है। वो बोली कि मैं जिनके साथ आई थी वो मुझसे बिछड़ गए और मैं धर्मशाला का नाम भी भूल गई। तो वहाँ ने कहो कोई बात ना है, कछु दिक्कत ना होवेगी, आ चल मैं तुझे छोड़ दूँ। तो उस लड़के ने जैसे तैसे उसको समझाया
और वो उसको छोड़ने के लिए प्रयास किया और वो निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो लोग भी उस लड़की को ढूंढ रहे थे तो आपस में टकराए और कहा कि भाई ये लड़की को पहचान लिया कि यार ये कहाँ चली गई थी। तो उस लड़की रोते रोते वो उनसे लिपट गई, क्योंकि अनजान शहर में प्रथम बार आई है तो इसलिए रो पड़ी और वो उस लड़की को लेकर के चले गए। सुबह को फिर दर्शन करने बिहारी जी के फिर जाना था और सुबह की आरती के बाद में वो लोग गए मंदिर प्रांगण में। अब की बार उस लड़की ने कस के हाथ पकड़ लिया और उस भैया ने भी उसका हाथ कस के पकड़ लिया, तो मंदिर के प्रांगण में प्रविष्ट हुए। अब वो छोटी सी बच्ची दर्शन ना कर पाए, और क्योंकि ठाकुर जी की चौकी ऊंची है और उसके ऊपर फिर वो अंधेरा, अंदर दीपक जलते हैं, तो उसको दर्शन स्वाभाविक है नहीं हुआ छोटे कद की वजह से। उसने ज़ोर से कुर्ता हिलाया और बोला कि भैया मुझको दर्शन नहीं होते, आप मुझे गोद में उठा के दर्शन कराओ। उस भैया ने उस लड़की को गोद में उठाया और जैसे ही गोद में उठा के उन्होंने कहा कि देखो सामने ठाकुर जी विराजमान हैं जो तुम सेवा रोज़ देखती हो, ये उनका बड़ा मंदिर है। जैसे ही उस लड़की ने उस ठाकुर जी की, बिहारी जी की विद्यमान छवि को देखा, ऐसे ही बहुत ज़ोर से उसने उन भैया के बाल पकड़ के ना खींच दिए और बेहोश हो गई। और उन्होंने उसके ऊपर पानी का छींटा मारा, उसे होश आया, पसीने से लथपथ हो गई, देखती थी बोलती कुछ नहीं थी। बहुत हिला के जब उससे पूछा कि बेटे क्या हो गया, तो उसने कहा यही तो है जो मुझे कल रात को छोड़ गया था। सब फूट फूट कर रोने लगे कि ऐसी कैसी स्थिति बनी कि जिस लड़की ने कभी साधना नहीं की, जिस लड़की ने कभी जप नहीं किया, जो लड़की कभी वृंदावन नहीं आई, आज पहली बार वृंदावन पहुंच के पहली बार उसने बिहारी जी के दर्शन करें। ऐसी कौन सी अहेतु की कृपा इसे प्रदान हुई कि ठाकुर जी ने स्वयं इसको दर्शन दिए। और वो बच्ची बोल करके कि यही था जिसने मुझे रात को छोड़ा है, और वो फिर से बेहोश हो गई। ये घटना परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव श्री विनोद अग्रवाल जी को भी ज्ञात थी, और श्री बलदेव जी सहगल जो उनके सानिध्य में कीर्तन उन्होंने बहुत वर्षों तक साथ रहा, अंत समय तक साथ रहे, उन्होंने उनको दर्शन कराए और ये वृत्तांत बताया। और जब उस लड़की से मिले दर्शन के बाद में, तो उसको परीक्षा लेने के लिए ये पूछा कि बता तू ठाकुर जी का जो श्रृंगार है, ठाकुर जी की जो आँखें हैं वो कैसी हैं, ठाकुर जी कैसे दिखते हैं अगर तूने सच में देखे हैं। उस घटना के बाद वो लड़की का बोलना चालना बहुत कम हो गया। अगर कोई सवाल उससे करता तो वो मंद मंद मुस्का देती, पर कुछ बोलती ना थी। बहुत जोर देने पर बलदेव जी ने जब पूछा कि भाई बता तू कि ठाकुर का रूप कैसा है, तो उसने कहा कि आँख यहाँ से शुरू होती हैं नाक से और कान तक जाती हैं। उनके जो कानों में कुंडल पड़े हैं वो मकराकृत कुंडल हैं, जैसे मछलियाँ तैर रही हों। उनकी नासिका में ऐसा चिबुक पड़ा है जैसे हीरे की कणियाँ मुस्कुरा रही हों, और उनकी गर्दन पे 3 बल हैं। उनका मुकुट ऐसा है, उनकी आँखें ऐसी हैं, उनकी भौएं कमान ऐसी हैं। वो जब चलते हैं तो बड़ी मतवाली चाल है, मंद मंद मुस्काते हैं और देखकर बस आँखें में आँखें डालकर ऐसे कहते हैं कि तू सखी मेरी ही है, आजा। ऐसी स्थिति का जब वर्णन किया तो उन्होंने उनके पैर छुए, हाथ जोड़े। वास्तविकता में ठाकुर जी की जो आँखें हैं वो नाक से शुरू होकर कान तक जाती हैं। वास्तविकता में उनके जो कुंडल हैं वो मकराकृत हैं। उनकी बंसी, उनके अधर, उनकी मुस्कान, उनके चिबुक, जो भी कुछ स्थिति, उनके अलकावली, उनका जो मोर पंख है, शायद उससे अच्छा विवरण वो कोई दे नहीं पाया। उस लड़की ने जैसा वृत्तांत बताया आज भी वो विद्यमान है लड़की, और एक बार संयोग से उसे कीर्तन में कृष्ण बनाया गया। तो अवस्था ये हुई कि जितने भी लोग कीर्तन में मौजूद थे वो हस्तप्रबद्ध थे, चौंक मतलब जैसे कहते हैं कि स्थिर भाव से जड़वत हो गए कि ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी का, शक्ल से, सूरत से ऐसा लगा कि जैसे ठाकुर जी ने ही रूप बना करके उसको प्रस्तुत किया हो। कमाल का दर्शन था उसे। कृष्ण कहाँ, एक मोमडन की लड़की होने के बाद में, और वो कृष्ण का श्रृंगार उसको हो, कृष्ण के दर्शन उसको हों, तो ये अहेतु की कृपा है। ये पुराने जन्मों के इतने गहरे संस्कार हैं कि पुराने जन्मों में जो उसने साधनाएं की, अनायास बिना प्रयास ही वो एक साथ सबकी सब प्रकट हो गईं, और ठाकुर जी की उस पर बहुत कृपा हुई। हम भी यदि उसका दर्शन कर पाएँ
तो हमारे सौभाग्य का ठिकाना नहीं होगा। प्रयास में हैं कि शायद उस लड़की का दर्शन फिर हो सके। खोज खबर की बात कही है, अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो शायद हम लोग उसका दर्शन कर पाएँ। इसी चर्चा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।